फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B के 728 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बुकिंग के लिए। एक एम ब्लॉक था, वहाँ पे एक एल ब्लॉक था। एम ब्लॉक में 364 फ्लैट्स थे और एल ब्लॉक में 364 फ्लैट्स थे। इस तरह से टोटल मिला के 728 फ्लैट्स थे जो कि द्वारका सेक्टर 19B में थे और इन्हें डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा था, क्योंकि डीडीए की उस समय दो स्कीम्स चल रही थी, डीडीए दिवाली हाउसिंग स्कीम ई ऑक्शन और डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा था। फ्रेंड्स, यह दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फेज़ 2 की बात मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, जिस दिन इन फ्लैट्स की बुकिंग होनी थी, इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की, उसी दिन अर्ली मॉर्निंग डीडीए के पोर्टल पे एक सर्कुलर दिखाई देता है और उस सर्कुलर में डीडीए बोलता है कि भाई यहाँ पे मैं 50% फ्लैट्स को होल्ड कर रहा हूँ, जो बुकिंग होगी बाकी के 50% फ्लैट्स की होगी। यानी कि डीडीए ने बोला कि भाई एम ब्लॉक के 364 फ्लैट्स मैं होल्ड पे डाल दे रहा हूँ और एल ब्लॉक के 364 फ्लैट्स आज दोपहर में 11 बजे से बुकिंग के लिए खुल जाएंगे। डीडीए का सर्कुलर खुला, मतलब देखा हमने, और इसके बारे में मैंने उसी समय सुबह सुबह बता भी दिया था 2023 में ही। तो डीडीए ने इसके पीछे रीज़न दिया कि भाई द्वारका सेक्टर 19B के जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ है वे पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने बोला है कि 2013 की एक नोटिफिकेशन है, हाउसिंग मतलब मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन है, उसको बेस मानते हुए जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ है वह हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया है। डीडीए ने बताया कि जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ हैं, वैसे तो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ वहाँ पे जो हैं एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वाले हैं, जो मतलब उसी स्कीम में डीडीए दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 में ई ऑक्शन में उन्होंने अपने फ्लैट्स खरीदे थे। टोटल 1130 अलॉटीज़ है वहाँ पे, सुपर एचआईजी, एचआईजी और पेंट हाउस मिला के। ठीक है, तो ये लोग पहुंच गए वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 2013 की जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग यह है कि भाई जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ हैं उनके लिए 50% फ्लैट जो होंगे रिजर्व रहेंगे। भाई उनके लिए क्यों रहेंगे? भाई उनके लिए इसलिए रहेंगे कि उनके सीएसपी के लिए, सीएसपी मतलब कम्युनिटी सर्विस पर्सोनेल, मतलब कि उनके यहाँ जो ड्राइवर काम करता है, उनके यहाँ जो मेड काम करती है, उनके यहाँ जो माली काम करता है, उनके रहने के लिए भी तो घर चाहिए, तो उनके लिए रिजर्व रहेंगे। उन्होंने बोला कि भाई 2013 की नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व कर दिए उनके लिए और दिल्ली हाई कोर्ट में केस चलने लगा। बाकी डीडीए ने बाकी के जो एल ब्लॉक के 364 फ्लैट्स थे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा और चुटकी बजाते हुए सारे फ्लैट्स बिक गए। तो एम ब्लॉक के फ्लैट्स जो थे लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ के लिए रखे गए। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चलता रहा। जब दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया तो उसमें ये बोला गया कि हाँ भाई ठीक है, अब जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ हैं उनको फ्लैट दे देंगे, लेकिन 1130 अलॉटीज़ हैं तो भाई 364 फ्लैट्स हम किस किस को देंगे? तो ऐसा है, ऑक्शन करा दो, जो ज़्यादा ऑक्शन करेगा उसको फ्लैट दे देंगे। बाकी यदि फिर भी ये फ्लैट्स बच जाते हैं, भाई लोग नहीं आते आगे ऑक्शन में, क्योंकि 1130 अलॉटीज़ में से सिर्फ 11 अलॉटीज़ गए थे दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ से उन्होंने स्टे लिया था। तो डीडीए ने बोला कि भाई ठीक है, हम इनको दे देंगे फ्लैट्स, कोई दिक्कत नहीं है, एम ब्लॉक हम दे देंगे 364, भाई ये लोग ऑक्शन कर लें। नहीं तो एक एचआईजी वाला बोलेगा कि ये मैं लूँगा, पेंट हाउस वाला बोलेगा कि मैं लूँगा, तो ये तो लड़ते रहेंगे, तो कभी होगा ही नहीं। तो ऑक्शन करा देते इसका, तो ऑक्शन कराया गया। साथ साथ डीडीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये भी बोला कि भाई मैं ऑक्शन कराऊंगा, लेकिन खरीदार नहीं आए, यानी कि ये फ्लैट नहीं बिकते, ऑक्शन में नहीं बिकते, तो ठीक है, जितने बिकेंगे सो बिकेंगे, बाकी के फ्लैट्स में ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के लिए लेके आ जाऊंगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये चीज़ लिखी हुई है बाकायदा। फिर भी डीडीए ने यहाँ पे जो बचे हुए फ्लैट्स हैं, मतलब कि जो ऑक्शन में नहीं बिक पाए, ऑक्शन में भाई 364 फ्लैट्स में से 38-39 फ्लैट्स जो थे वह नहीं बिक पाए, तो डीडीए ये फ्लैट्स जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाना चाहिए था, डीडीए दोबारा से जो लग्जरी अलॉटीज़ हैं उनके लिए लेके आ गया है, वो भी ऑक्शन में।
तो डीडीए यहाँ पे ऑक्शन में 39 फ्लैट्स रख रहा है जो कि वहाँ के लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज के लिए है, यानी कि सीएसपी फ्लैट्स है, कम्युनिटी सर्विस पर्सनल के लिए रखे गए हैं, जिसमें कि एचआईजी वाले बिडिंग करेंगे, सुपर एचआईजी वाले बिडिंग करेंगे और पेंट हाउस वाले बिडिंग करेंगे, जो कि 19B में ही रहते हैं। जिनके फ्लैट्स 19B में ही हैं, यही लोग इसमें बिडिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई 38-39 फ्लैट्स आएंगे तो हम यहाँ पे बुक करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। उस समय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 25 लाख इनकी कॉस्ट थी। बाद में डीडीए ने अभी पीछे जन साधारण आवास योजना में 2-4 फ्लैट्स रखे थे एल ब्लॉक के, तो 1-1.5 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ाई थी। तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑक्शन में फ्लैट्स जो गए थे ना 70 लाख 80 लाख के गए थे, 25 लाख के फ्लैट्स जो एचआईजी वालों ने, सुपर एचआईजी वालों ने ऑक्शन किया था। तो इन फ्लैट्स, ये हाईली डिमांडेड फ्लैट्स हैं। तो डीडीए दोबारा से इन फ्लैट्स को लेके आ गया है कम्युनिटी सर्विस पर्सनल के लिए, यानी कि लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज के लिए। इसके रिगार्डिंग डीडीए ने अपना सर्कुलर रिलीज कर दिया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं डीडीए का सर्कुलर, और हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी, और जानेंगे कि डीडीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में बचे हुए फ्लैट्स के लिए क्या प्रोविजन रखा गया था। यानी कि जो 364 फ्लैट्स ऑक्शन में रखे जाएंगे, यदि फिर भी वह नहीं बिक पाए तब उसका क्या प्रोविज़न किया जाएगा, ये भी हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में देखेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि डीडीए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैसे इग्नोर कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो चीज़ लिखा हुआ है, और डीडीए ने जो चीज़ लिखित में एफिडेविट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डीडीए मान नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं डीडीए का सर्कुलर और कोर्ट का ऑर्डर। फ्रेंड्स आप देखेंगे यह है डीडीए का सर्कुलर, जो कि 25 जून 2026 को रिलीज हुआ है। ऑफरिंग ऑफ 39 EWS CSP फ्लैट्स इन टावर M ऑफ सेक्टर 19B द्वारका थ्रू डीडीए द्वारका कम्युनिटी सर्विस पर्सनल हाउसिंग स्कीम 2025 ई ऑक्शन राउंड 2। फ्रेंड्स 2025 में ऑक्शन हुआ था, जो स्कीम का नाम था डीडीए द्वारका कम्युनिटी सर्विस पर्सनल हाउसिंग स्कीम ई ऑक्शन, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे राउंड 2 यहाँ पे कंडक्ट करने जा रहा है डीडीए अमॉन्ग द अपार्टमेंट ओनर ऑफ गोल्फ व्यू कंडोज। तो जो वहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वाले, उनके लिए यहाँ पे डीडीए ने 39 फ्लैट्स रखे हैं टावर M के द्वारका सेक्टर 19B, ठीक है। और यहाँ पे डीडीए ने इन फ्लैट्स का जो रिजर्व प्राइस रखा है वो रखा 31,28,000 रुपये। इसके ऊपर ऑक्शन होगा, जो H1 बिडर होगा उसको फ्लैट दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये सब चीज़ें इसमें जुड़ेंगी जो जब डिमांड लेटर आएगा। तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन होगी EMD स्टार्ट, तो EMD स्टार्ट हो जाएगी 15 जुलाई से, ठीक है। 15 जुलाई से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के EMD पे कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन EMD पे करने की लास्ट डेट है 12 अगस्त, और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है 14 अगस्त, ठीक है। ऑनलाइन ई ऑक्शन होगा 21 अगस्त को, और शेड्यूल में कुछ भी चेंज होता है तो डीडीए की वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लीगल ओनर होने चाहिए एचआईजी फ्लैट, सुपर एचआईजी या पेंट हाउस के, जो कि द्वारका सेक्टर 19B गोल्फ व्यू कॉन्डो में वहाँ पे मतलब सिचुएटेड हो, ठीक है। तो आप ये फ्लैट खरीद सकते हैं। ओनली दोज अपार्टमेंट ओनर हु डज नॉट ऑन एनी EWS यूनिट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस स्कीम। भाई यदि आपने पहले जो 364 फ्लैट्स का ऑक्शन हुआ था ना, उसमें आपने कोई फ्लैट नहीं खरीदा, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं फ्लैट खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको EMD पे करनी होगी। यदि आप फ्लैट के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 लाख रुपए की EMD अमाउंट है, ठीक है। और जो बिडिंग होगी 25-25 हज़ार के गैप पे होगी, ठीक है। या तो जिसने की होगी उसको पता ही होगा ये तो, ठीक है। इसमें कॉर्पस फंड डीडीए आपके डिमांड लेटर में जोड़ के भेजेगा 75,000 रुपये, और 1 साल का आपसे मेंटेनेंस चार्ज करेगा, जो कि ₹1.50 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से होगा। तो ये डीडीए का सर्कुलर है, और इसमें कौन कौन से फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर्कुलर, जिसमें कि डीडीए ने 39 फ्लैट्स निकाले हैं जो कि कम्युनिटी सर्विस पर्सनल के लिए है, और इसमें वही लोग बिडिंग में शामिल हो सकते हैं जिनका द्वारका सेक्टर 19B में लग्जरी अपार्टमेंट है। लग्जरी अपार्टमेंट से मेरा मतलब है एचआईजी, सुपर एचआईजी या फिर पेंट हाउस है, ठीक है। अब देख लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। फ्रेंड्स देखिए, यह है दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर 23 जनवरी 2025। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। द प्रेजेंट पिटीशन हाउएवर रिलेट्स टू सेक्टर 19B द्वारका। भाई जिसमें जो भी पेटिशनर है वह द्वारका सेक्टर 19B से रिलेटेड है, मतलब उनके फ्लैट्स हैं,
और एज पर द अबव सेट स्कीम द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लैट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट सेक्टर 19B द्वारका। भाई द्वारका सेक्टर 19B में जो फ्लैट्स बने हुए हैं, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स है वो HIG है 946, सुपर HIG 170 और पेंट हाउस 14, टोटल 1130 इसमें लग्जरी फ्लैट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 728 flats for EWS constructed in sector 19B Dwarka were also on offer with respect to the above said scheme, and 50% of the above said 728 flats have already been disposed of by DDA on first come first serve basis। भाई जो 728 EWS फ्लैट्स रखे गए हैं इसमें, वो अभी द्वारका सेक्टर 19B में है, जो कि DDA ने ऑलरेडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख रखे हैं, और उसका 50% फ्लैट्स जो है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं, मतलब कि बुकिंग के लिए रख दिए गए थे और वो बुक हो चुके हैं। ठीक है, देयर वर 11 petitioners in the present petition and they were occupant of some flats of HIG category, super HIG category and penthouse category of sector 19B द्वारका which came their way through e-auction। भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई 19B के जो पैटिशनर हैं 11 लोग हैं, जिसमें से कुछ HIG कैटेगरी के हैं, कुछ सुपर HIG के हैं और एक आध जो भी हों पेंट हाउस के हैं, तो उन्होंने ई ऑक्शन में यहाँ पे फ्लैट खरीदा है। ठीक है, अब देखिए द ग्रीवेंस ऑफ द पैटिशनर इज़ वेरी लिमिटेड एंड दे सीक डायरेक्शन फॉर DDA टू कंप्लाई विद नोटिफिकेशन डेटेड 13/4/2013 एंड 29/9/2013 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट and hereby to offer remaining 50% of EWS flats of sector 19B Dwarka, New Delhi to the purchaser of other categories of flats, HIG category, super HIG and penthouse। भाई यहाँ पे DDA को ये लोग बोलते हैं कि भाई जो 13/4/2013 को और 23/9/2013 को जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किया गया था, उसको आप कंप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप 50% EWS फ्लैट्स हैं वो हमें दो। ठीक है, जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज हैं उनको दो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नाउ देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द मैटर एज द रिस्पोंडेंट DDA हैज मूव्ड द अबव सेड एप्लीकेशन इन विच DDA itself now proposes to offer these remaining 364 EWS flats to those who have purchased the apartment in the above said category of HIG, super HIG, penthouse। अब DDA बोलता है कि ठीक है भाई 364 फ्लैट्स आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। According to DDA, these flats would be albeit sold at market rate and therefore the respective price would be calculated without any kind of discount or subsidy। They also propose that if sufficient number of apartment owners do not come forward to buy these flats in e-auction, the unsold flats would be offered to EWS community among the general public through first come first serve basis। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये फ्लैट्स तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऑक्शन में लोग नहीं आए और फ्लैट्स बच जाते हैं तो ये फ्लैट्स हम EWS कम्युनिटी को देंगे, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जनरल पब्लिक को। ये साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे DDA फिर दोबारा से मतलब ऑक्शन में इनको लेके आ गया। देखिए द रेलिवेंट सबमिशंस मेड इन दिस रिगार्ड इन द अबव सेड एप्लीकेशंस आर रिप्रोड्यूस एज अंडर। भाई यहाँ पे DDA ने खुद बताया, देखिए दैट DDA हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड इट्स काउंटर एफिडेविट टू द रिट पिटीशन in which it is stated that DDA had issued a circular on 6/2/2024 pursuant to which 50% of EWS flats, all 364 EWS flats in Tower L were offered to the general public from EWS category from 7/2/2024 onwards on first come first service। ठीक है, and all these 364 flats stand sold out, वो बिक गए। ठीक है, जो उसका मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाया था। It has also been stated that DDA proposed to offer remaining 50% of the EWS flats, all 364 flats in Tower M to H1 bidders of housing pocket of sector 19B Dwarka once the third phase of e-auction is over। It has been stated that since the total number of auction flat in 19B Dwarka, भाई
मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्कीम चल रही थी, एक तो ऑक्शन वाली और एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली। तो डीडीए ने बोला कि ठीक है, जो 364 फ्लैट्स हैं वो हम ऑक्शन में रखेंगे, लेकिन पहले आपके जितने फ्लैट्स वहाँ पे हैं लग्जरी वाले बिक तो जाएँ, पहले आप लोग खरीद लो, उसके बाद हम ऑक्शन करा देंगे। तो डीडीए ने ऑक्शन भी कराया था, ठीक है। यहाँ पे डीडीए ने साफ साफ बताया कि इट हैज़ बीन स्टेट दैट as these flats will be sold at market rate, therefore the reserve price will be calculated without any discount or subsidy, as it being made available for EWS flats on first come first serve basis. It has also been proposed that if sufficient number of apartment owners do not come forward to buy these flats through e-auction, the remaining of these flats will be offered to the EWS community among the general public थ्रू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई जब ये साफ साफ लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाना चाहिए, ना कि यहाँ पे ऑक्शन में लाना चाहिए। अब डीडीए को भाई उसका तो फ़ायदा ही है ना ऑक्शन में लाने का। एक तो बेस प्राइस बढ़ गया, सीधा सीधा 31 लाख 32 लाख के आसपास बेस प्राइस आ गया, प्लस इसमें ऑक्शन देखना कितना जाएगा गजब का। पिछली बार कुछ फ्लैट्स तो 80 लाख से ऊपर के गए हैं, 80 लाख से ऊपर के गए हैं भाई। 30 लाख 25 लाख के फ्लैट्स थे 2023 में जब बिके थे। तो खैर जो भी आप बताइए, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है सब कुछ, तब डीडीए ने यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। अब खैर डीडीए तो डीडीए है डीडीए तो महान है, उसकी तो कोई मतलब बराबरी नहीं है। अब कुछ सोच समझ के लाया होगा ना, नहीं तो इसके अगेंस्ट भी लोग खड़े हो जाएं। तो भाई दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में जब डीडीए ने साफ साफ लिखा है कि डीडीए ने साफ साफ बताया कि भाई हम दोबारा से इसको लेके आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जनरल पब्लिक के लिए, तो ये दोबारा से ये कैसे सीएसपी के लिए ला सकता है। यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ तो है ही। बाकी देखिए क्या होता है। डीडीए इसको अब तो ले ही आया स्कीम, अब तो ये बिक ही जाएंगे। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।